हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट और वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू करंट और ईएमएफ दोनों के लिए निकाली और एवरेज वैल्यू से लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की। तो हमने ये देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए सपोज कोई इक्वेशन है से I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज की अगर इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी, आपको पता। तो इसको बोलते थे हम पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड करंट का, और इसको बोलते थे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ठीक। ऐसे लिख देते थे या ऐसे भी लिख देते ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, जबकि न्यू किसके लिए लिखा जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक। इसी तरह से वोल्टेज के लिए लिख सकते थे। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू कहलाती है, पीक वैल्यू, और ओमेगा आपके पास फ्रीक्वेंसी हुई, दैट इज 2 पाई न्यू। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इस तरह से भी लिखी जा सकती है, therefore E is equal to E naught पीक वैल्यू और साइन ऑफ ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू टी, ठीक। ऐसे ही इसके लिए भी लिखा जा सकता है I is equal to I naught साइन ऑफ 2 पाई न्यू और टी, ये भी इक्वेशन यूज की जा सकती है। अब हमने वर्चुअल वैल्यू लिखी थी, तो वर्चुअल वैल्यू ऐसे आती थी EV is equal to E naught by root 2, ठीक। ऐसे करंट की निकालते थे तो IB is equal to I naught by रूट 2, इसको हम आरएमएस वैल्यू भी बोलते थे, ठीक है। आई भी कह दीजिए या क्या कह दीजिए आई आर एम एस, इस तरह से इसको ई वी या ई आर एम एस। तो ये रिजल्ट हम कर चुके थे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। जब आपको आरएमएस वैल्यू कही जाती है, हम एवरेज वैल्यू की तो पहले डिस्कस कर चुके थे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो वैल्यू आती है वो आती है आई एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई नॉट ओवर पाई, और वोल्टेज के लिए लिखे तो ई एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई नॉट ओवर पाई पॉजिटिव साइकिल में। ऐसे नेगेटिव साइकिल में कैसे आती है, नेगेटिव आती है, बट कंप्लीट साइकिल में कितनी आती है, जीरो आती है, हमें पता है। अगर आरएमएस वैल्यू की बात करें तो आरएमएस की जैसे बाय नेम ही लग रहा है कि रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, मीन्स अगर कहीं आपको आरएमएस वैल्यू किसी साइनसॉइडल के लिए तो हम निकाल लेते हैं कितनी आती है, आई नॉट बाय रूट 2, और अगर कोई डिफरेंट फंक्शन दे रखा हो आपको तो उसके लिए इस डेफिनेशन को यूज करके निकालेंगे। मीन्स हम क्या लेंगे, फाइनल में तो स्क्वायर रूट लेंगे, पहले क्या करेंगे, करंट का स्क्वायर करेंगे, करंट का स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, मीन लेंगे, ठीक है, और मीन लेने के बाद उसका क्या लेंगे, अंडरूट। तो ये टर्म आपको किसको बताएगी, आई आर एम एस को, ठीक है। ये जो है ये किसको बताता है, मीन को बताता है, ठीक। बार से भी लिख सकते हैं इसको, बार से लिख दीजिए, मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर का बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पहले करंट का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करने के बाद मीन लेना पड़ेगा, और फिर उसका क्या करना पड़ेगा, अंडरूट, फाइनली क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, तो आरएमएस वैल्यू निकल सकती है। तो ये चीजें आप अपने माइंड में रखिए ताकि हम इसके न्यूमेरिकल्स, ये जो क्वेश्चन है ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सॉल्व होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपको मीन लेना है तो मीन अगर कोई फंक्शन दे रखा है, साइन के अलावा कोई फंक्शन दे, साइन का है तो भी वैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो उस करंट का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर, ठीक है, और उसका जोड़ कर लेते हैं, जोड़, क्योंकि हमें क्या करना है, आरएमएस का मतलब ये हुआ, इसका इस तरह से कह सकते हैं कि कोई ब्लॉक फंक्शन दे रखा है तुम्हें, तो आई आरएमएस ऐसे निकल सकता है, फाइनल तो क्या लेना, स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद क्या लिया हुआ था, सेकंड नंबर पे मीन लिया हुआ था, और फर्स्ट नंबर पे क्या कर रहे थे, स्क्वायर, मींस आई1 स्क्वायर प्लस आई2 स्क्वायर प्लस आई3 स्क्वायर एंड लास्ट प्लस आईएन स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास कोई वेल डिफाइंड फंक्शन हो, उसको आपके पास एक स्क्वायर वेव फंक्शन है, उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे। तो पहला तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये, तीसरा यदि आपके पास उसकी फंक्शन की फॉर्म दे रखी हो शेप के बजाय, तो आप इसको इस तरह से करेंगे, जोड़ करना है, क्या करना है, जोड़, जोड़ किसका, स्क्वायर का, जोड़ का मतलब इंटीग्रेशन किसका, स्क्वायर ऑफ द करंट, मींस आई स्क्वायर dt, ठीक है। और क्या करना है, पूरे एवरेज लेना है, एवरेज मतलब टोटल टाइम से क्या करें, डिवाइड करें, जिस टाइम पीरियड के लिए निकाले, इसको 0 से t के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, आपके पास स्क्वायर हो गया, ठीक है, और मीन, स्क्वायर भी हो गया, मीन भी हो गया, फिर उसके बाद क्या लगेगा, अंडरूट। तो फाइनली क्या लगेगा, आई आर एम एस जो आएगा दैट विल बी अंडरूट ऑफ दिस टर्म, अंडरूट ऑफ दिस टर्म मींस इसकी पावर कितनी, 1/2। तो इस डेफिनेशन से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम इनको 1/2 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, मैं ठीक ले लूँ।
से हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये कहा गया आपको कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसको कैसे दिया गया है E इज इक्वल टू 140 साइन ऑफ 314T इस तरह से दिया गया है और वो किसी प्योर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दी से आपको 50 ओम दे दिया। ठीक है, ये कोई कॉमन सिंपल सा पार्ट है इसलिए मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया। तो ये टर्म क्या होगी, ई नोट, क्योंकि साइन और कोस के जो बाहर टर्म लगी होती है वो ई नोट। ठीक है, और जो टी के साथ जो टर्म लगी होती है वो क्या होती है, ओमेगा। ओमेगा के मींस 2 पाई नहीं हमने लिखा था। तो अगर इसको कंपेयर करते हैं, अगर ये क्या कहता है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी। ठीक है, सेकंड वन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू कह लीजिए, वो निकालनी। ठीक, तो दो वैल्यू हमने निकालनी। तो अब इसको पहले फ्रीक्वेंसी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, मींस E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी लिखे। ओमेगा का मतलब कितना, 2 पाई न्यू टी, क्योंकि ओमेगा कितना होता था 2 पाई न्यू, मैंने पहले लिखा था जस्ट थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से आपके पास ई नॉट कितना आ जाएगा, दैट इज 140, राइट। और ओमेगा 2 पाई न्यू किसके बराबर हो जाएगी, टी के साथ जो टर्म लगी होगी 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 314। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी आपके पास 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई की वैल्यू भी 3.14 होती है। ठीक है, तो ये आपके पास कितने पे कट जाएगा, दैट इज 100 पे, और 2 से कटेगा दैट विल बी 50। सो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी होगी, दैट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो फ्रीक्वेंसी पूछा था। सेकंड क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो करंट की आरएमएस वैल्यू कब आएगी, करंट की एज IV जो होगा वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, दैट विल बी EV बाय R। R तो आपको गिवन है। ठीक है, तो EV निकालना पड़ेगा। तो एज सिंस EV कितना होता है, दैट इज E नॉट बाय √2, क्योंकि E नॉट हमें नोन था, कितना, दैट इज 140 और डिवाइडेड बाय √2। √2 कितना हो गया, बस 1.414। ठीक है, तो हम इसको आसान करने के लिए 1.4 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा 14 से 14, सो दैट विल बी EV इज इक्वल टू 100 वोल्ट। EV आपके पास 100 आ गया। ठीक है, और करंट निकालना है। नाउ वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट IV इज इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी EV बाय R। तो EV तो कितना है आपके पास 100 निकाला हमने, और R कितना दे रखा है आपको 50, सो दैट विल बी 2। तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास, 2 एम्पीयर करंट आया। कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा छोटा है, यहीं पे कर लेंगे। थर्ड की बात करूँ, सेकंड को और फोर्थ को भी बाद में ले लेंगे। थर्ड ले लेता हूँ पहले। इसमें कहा कि आपको इक्वेशन दे रखी है E इज इक्वल टू 140 साइन ऑफ 314T। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आरएमएस वैल्यू, ERMS बताइए कि कितना होगा। ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी बतानी, साथ में पाई की जगह 3 लेना और √2 की जगह 1.4, जैसे यहाँ पे 1.4 लिया था। तो कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी। ठीक है, सो कंपेयर करेंगे तो ये का सेम अभी की है। ठीक है, तो इससे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 50 हर्ट्ज, बिल्कुल सेम करना था। ठीक है, और E नॉट भी सेम ही है, 140 दे रखा है, कहीं 50 दे रखा तो 50 ले लेना। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सपोज मैंने इसको 50 लेकर के कर लिया, या 50 कर लिया, या 50 कर लिया। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करते क्या लेते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको 140 ले रहे हो तो ये कटने में आसान है, तो इसलिए ले रखा था, दैट इज 140, यहाँ पे 140 था। नाउ EV इज इक्वल टू कितना होता है, E नॉट बाय √2। तो E नॉट तो कितना 140 और √2 कितना लेना है 1.4। तो ये किस पे गया आपके पास 100 पे। तो EV आपके पास कितना आ गया, दैट इज 100 वोल्ट। में सेम क्वेश्चन था इसलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा रन करते हैं, बस हम लीजिए, आप देख लीजिए इसको। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ये क्या कहा गया है कि आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट फ्रॉम एन AC सोर्स इज गिवन एज I इज इक्वल टू दैट इज 50 साइन ऑफ 314T
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स बतानी अभी क्या था? सेकंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट मींस आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू आई भी निकालना है। थर्ड निकालना है आपको एवरेज वैल्यू, ठीक है, ओवर एन हाफ साइकिल, ओवर एन हाफ साइकिल। और इसने कौन सा हाफ साइकिल है? पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस 0 से t/2। और फोर्थ का है कि वैल्यू ऑफ द करंट निकालनी है, आई निकालना है एट t इज इक्वल टू 1/300 दे रखा है ना, 300 सेकेंड, ठीक। अब इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर विद I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 314t, सॉरी 2 पाई न्यू टी, 2 पाई न्यू टी, ठीक है। सो कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा? देन I नॉट तो हो गया आपके पास 50 और 2 पाई न्यू को किसके बराबर लिखा जाएगा? 314 के। 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 314, इसको सोल्व करोगे न्यू इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई और 2 पाई, सॉरी पाई स्टैंड्स फॉर 3.14, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? दैट इज 50 हर्ट्ज। अभी क्या था? ये 100 से कट जाएगा, 100/2 is 50, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि एवरेज वैल्यू बताइए, और आपको पता है नाउ एवरेज वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल में आती है प्लस ट्वाइस ऑफ आई नॉट ओवर पाई, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इस वैल्यू को यूज कर दिया आई नॉट, ये आपके पास, सो दैट इज 2 × 50 डिवाइडेड बाय 3.14, ठीक है। तो ये आएगा भाई 3 मान ले इसको, 100/3 तो 33, लेकिन ये क्या है? थोड़ा 3 से ज़्यादा 3 मान ले तो ज़्यादा है, तो वैल्यू कम आएगी उससे, क्योंकि नीचे डेरिवेटिव जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू क्या आएगी? कम। तो आपके पास 33 था तो 33 और कम 32 31 ऐसा कुछ वैल्यू आएगी। सो दैट एवरेज वैल्यू कम्स आउट टू बी 31.8 एम्पियर। ये आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू निकाल लिया आपने। वर्चुअल वैल्यू, सॉरी ये आपके पास आएगा 50, ठीक है। एक आएगी आपके पास वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल वैल्यू कितनी होगी? दैट इज I नॉट बाय √2। तो I नॉट आपके पास कितना है? दैट इज 50/√2। तो रेशनलाइज कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 50/2 इंटू √2, और √2 की वैल्यू कितनी ले? 1.4 ले लेते हैं, ठीक है। 14×5 70, ठीक है। 70/2 35, 35 के आसपास किसकी वैल्यू आ जाएगी? करंट की आ जाएगी, ठीक है। 1.4 ले, 1.414 लोगे तो 35 पॉइंट कुछ थोड़ा सा और ज्यादा चल जाएगा, 35.5 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या कहा कि क्या निकालना हमें? करंट की वैल्यू, और कितने टाइम पे? टाइम पे मींस किसी इंस्टेंट पे। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन क्या होता है? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ कितना? ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा स्टैंड्स फॉर 2 पाई न्यू टी, तो न्यू आपके पास थी तो 2 पाई न्यू तो सीधा 314 टी, ठीक। सो आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 50 साइन 314, और टी की वैल्यू कितनी? दैट इज 1/300 सेकेंड, ठीक है। इसको आप पाई में ले लें तो ठीक रहेगा, पाई में ले लेते हैं। कितना भाई? दैट इज 2 पाई इंटू न्यू, इसको हम लिखते हैं 2 पाई न्यू टी। 2 पाई की वैल्यू ऐसा से रख लेते हैं, न्यू की वैल्यू कितनी है? 1/5, न्यू की वैल्यू 50, सॉरी न्यू की वैल्यू कितनी? 50, ठीक है, इंटू टी, टी कितना है? 1/300, ठीक। तो ये कितना हो गया? 50 × 100, 100/300, डबल जीरो कट जाएंगे, तो ये आपके पास हो गया 50 साइन ऑफ, समझना थोड़ा सा, ये हो गए 100 पाई, ठीक है, और बाय 300, ये डबल जीरो कट ली, तो ये आपके पास आ गया 50 साइन ऑफ π/3। π/3 का मतलब, पाई का मतलब 180 लेंगे, तो बाय 3 तो 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, 50 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। ये अब आपके पास क्या आएगी? करंट की वैल्यू कितने टाइम पे? एट ए टाइम ऑफ 1/300 सेकेंड। 600 में पूछा तो 600 के लिए कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे
6 आ जाएगा, 5/6 का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 कितना तो 1/2, तो 50/2 मींस 25 आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आरएमएस वैल्यू से देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड इक्वेशन करने से पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। आपके पास एक स्केयर वेव दे रखी है, ठीक है, करंट की इक्वेशन देने की बजाय, और आपको क्या निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आरएमएस की मैंने डेफिनेशन वर्ड यूज किया था, रूट मीन स्केयर्ड करंट। ठीक है, पहले तो करंट का क्या करते थे, स्केयर करते थे, स्केयर करने के बाद मीन लेते थे, मीन के बाद क्या लेते थे, फाइनली रूट लेते थे, मींस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप। ठीक है, तब जाकर के आपके पास आईआरएमएस निकल सकता था। तो यहाँ पे हम देखिए कि ये जो है हमारे पास कितनी वैल्यू देखिए, +2, ये -2, तो इसके लिए वैल्यू कितनी रहेगी, +2। इस इंटरवल के लिए 0 से 1 के लिए, इस टाइम इंटरवल के लिए 1 से 2 सेकंड के लिए -2, इसके लिए कितनी आएगी, +2। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज होंगी किसकी, I1, दैट इज से I2 एंड दैट इज से I3। ठीक है, तो आपको अब IRMS निकालना है। तो IRMS कैसे लिखना है, देखिए पहले क्या करें, स्केयर क्वांटिटी करंट का मीन ले, तो करंट का स्केयर करें। इस इंटरवल के लिए कितना आ जाएगा, I1 स्केयर, इस इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा, I2 स्केयर, और इसके लिए कितना आ जाएगा, I3 स्केयर, और फिर उसका क्या ले, मीन। मीन का मतलब जितना टाइम उससे डिवाइड करो, टाइम कितना है आपके पास, दैट इज 3 सेकंड, 3 से डिवाइड करो। ठीक है, और फाइनली क्या करना है, मीन लेना, करंट का स्केयर किया, स्केयर के बाद मीन ले लिया, और मीन के बाद क्या लगा ले, इस पे रूट, तो रूट लगा दिया हमने। अब इनकी वैल्यू यूज कर दीजिए कि कितनी है, दैट इज व्हाट, 2 स्केयर प्लस में -2 का स्केयर प्लस में फिर 2 का स्केयर और डिवाइडेड बाय 3। ये आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू कहलाएगी। कितना हो गया, दैट इज 2 का स्केयर 4, यहाँ भी 4 आएगा, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का स्केयर, पॉजिटिव स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 12, 4 4 8 4 12/3 कितना आ गया, 4, और 4 का रूट कितना आ गया, दैट इज 2 एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ पे आरएमएस वैल्यू जो करंट की हुई, ये वर्चुअल वैल्यू दैट इज आल्सो द 2 एम्पियर। इनकी वैल्यू भी आपके पास कितनी आ रही, 2 एम्पियर, और आरएमएस वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एक करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, I = I0 T/τ, तो या कैपिटल टी, यहाँ मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ, तो सिंबल से कंफ्यूज ना हो इसलिए, और इसके हमें क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है ओवर द कंप्लीट साइकिल। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन उसको यूज करके निकालें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5th क्वेश्चन के बीच में पहले करनी है हमने, तो इसमें कहा कि करंट इन ए सर्किट इज गिवन एज I = I0, पीक वैल्यू होगी, और T बाय सम टर्म्स ऑफ टोटल साइकिल टाइम। ठीक है, बुक के अंदर तो वैसे लिखा होगा टो। ठीक है, तो टो की बजाय मैं क्या लिख रहा हूँ, T लिख रहा हूँ, ताकि कंफ्यूज ना हो इस सिंबल से। ठीक है, दैट सिंबल स्टैंड फॉर टाउ, ग्रीक सिंबल है। तो कहता है कि फॉर द सेम टाइम सम टाइम दिस करंट इज मेंटेन्ड एज I = I0 T/τ, and find the RMS value of the current, find IRMS। ठीक है, for time 0 to τ। ठीक है, अब आपको RMS वैल्यू निकालनी है, तो RMS के लिए देखिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं, रूट मीन स्केयर्ड करंट। ठीक है, जब आपके पास कोई कांस्टेंट या एक रेगुलर शेप का कोई कर्व होता है, तो उसके लिए तो आप अभी जो क्वेश्चन हमने किया था वैसे कर लेते थे, रूट निकालते थे, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी n होता था उससे। यहाँ हमें क्या करना है, पहले करंट का क्या करेंगे, स्केयर, स्केयर करने के बाद मीन, मीन का मतलब होता है कंप्लीट साइकिल, और कंप्लीट साइकिल कितना टाइम पीरियड का है, t का। ठीक, और फिर फाइनली करेंगे उसका रूट। तो मींस पहले क्या करना हमने, करंट का स्केयर, तो आप ये लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, पहले में क्या करना, स्केयर्ड करंट। ठीक है, ठीक है, मींस I स्केयर, तो I स्केयर कितना होगा, दैट विल बी I0 स्केयर और T स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल T स्केयर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो उसके बाद क्या करना है, स्केयर्ड करंट के बाद उसका क्या लेना, मीन। क्या लेना है,
मीन। मीन का मतलब क्या होता है अभी समझिए, मीन का मतलब टोटल जोड़ करिए, ठीक है, और टोटल टाइम से क्या करिए, डिवाइड करिए, टोटल साइकिल के टाइम्स जो भी वैल्यू उसकी होती है, क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट है तो टाइम के साथ चेंज होगी, तो टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगी जी, आप क्या करेंगे, समेशन करेंगे किस तरह के टर्म का, आई स्क्वायर टर्म का, ठीक है, और समेशन का मतलब इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे आई स्क्वायर टर्म का, ठीक है, सम का समेशन या इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मीन या सम ही होता है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकाला, मीन, मीन का मतलब सम का मतलब क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर क्योंकि इसका एवरेज लेना है, मीन लेना है, तो सम और टोटल से क्या करें, डिवाइड करें, सम को किससे, टोटल टाइम पीरियड से क्या करें, डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, सम तो ये हो गया, और टोटल टाइम पीरियड कितना है, टी, 0 से टी टाइम पीरियड के लिए, तो टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म आपके पास क्या आई, दैट इज मीन स्क्वायर करंट, स्क्वायर करंट का क्या ले लिया आपने, मीन ले लिया, सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज मीन स्क्वायर्ड करंट, ठीक है, मीन्स स्क्वायर्ड करंट का क्या हो गया, ये मीन हो गया, ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, आई स्क्वायर का क्या मीन ले लिया, मीन का मतलब बाद से लिख सकते हैं, कोई सी नोटेशन लिख दीजिए, आपने सपोज कोई सी एनी वन ऑफ दिस यू आर यूजिंग, या तो ये यूज कर लीजिए या ये यूज कर लीजिए, ये कितना आएगा, फिर भी 0 से टी, और इसका कितना आई स्क्वायर डी टी और डिवाइडेड बाय टी, ऐसे करें, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस मीन्स दैट आई स्क्वायर का जो एवरेज आया मीन्स मीन वो हुआ 1/t, टी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर और डी टी, ठीक है, तो इसके अंदर ये वैल्यू यूज कर दीजिए उस फर्स्ट का, ठीक है, आई का स्क्वायर कर दीजिए, सो आई का स्क्वायर होगा 1/t 0 to t इंटीग्रेशन, आई का स्क्वायर मीन्स इस क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं, तो ये आपके पास आएगा आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, और टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी स्क्वायर और इनटू डी टी, डी टी ये बताता है कि इंटीग्रेशन की जो टर्म हमारे पास स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी की जो टर्म है वो तो अंदर रहेगी और बाकी बाहर आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म होगी आपके पास आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, और ये टी स्क्वायर का क्या हो गया, टी क्यूब, और इंटीग्रेशन हो गया 0 to t, ठीक है, और किस टर्म का हो गया, दैट इज टी स्क्वायर डी टी, तो ये तो पावर फार्मूला बन गया, और पावर फार्मूले का आपको इंटीग्रेशन करना आता ही, ठीक है, कर सकते हैं पावर फार्मूले का, तो ये आपके पास टर्म आई आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ठीक है, मीन स्क्वायर्ड करंट, मीन स्क्वायर्ड करंट, और मीन स्क्वायर्ड करंट के बाद फाइनली फिर क्या लेना पड़ेगा, अंडर का हाफ पावर ले लेंगे, ठीक है, तो ये आप इसको सोल्व करते हैं, तो ये आपके पास आएगा दैट इज इक्वल टू, ये नोटेशन लेना चाहोगे, ये नोटेशन लेना इस बार लगा करके भाई, ठीक है, आपकी मर्जी, तो टी स्क्वायर का पावर फार्मूले का क्या आएगा, पावर बढ़ जाएंगे, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1, जबकि एन क्या ना हो, -1 ना हो, ठीक है, तो चल जाए, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी क्यूब था, सर भाई टी स्क्वायर और ये टी कितना था, टी क्यूब, ठीक है, और इस पे हो गया ये टी क्यूब बाय 3, और लिमिट इसके 0 to क्या लगेगी टी, तो रख दीजिए इसमें, सो इसका मतलब ये आ गया आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी क्यूब, और ये रखिए टी की जगह कैपिटल टी, तो टी क्यूब बाय 3 और -0, ठीक है, तो इस टी क्यूब से टी क्यूब कट जाएगा, आई स्क्वायर की जो मीन वैल्यू, आई स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ द करंट, वो होगा आपके पास, ठीक है, इस ब्रैकेट से घबराना मत कि मीन को बताता है बस, तो ये हुआ आपके पास आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी क्यूब और इनटू टी क्यूब बाय 3, तो टी क्यूब से टी क्यूब कट गया, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कौन सी, मीन स्क्वायर्ड करंट, दैट इज आई नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन हो गया बस। अब आपको ये पता है कि फाइनली हमें क्या लेना पड़ेगा, मीन स्क्वायर्ड करंट तक पहुंच चुके हैं, करंट था, करंट का स्क्वायर का स्क्वायर करने के बाद मीन लिया, और मीन करने के बाद फाइनली क्या लेना है, रूट, फर्स्ट स्टेप पे ये, सेकंड स्टेप पे ये, थर्ड स्टेप पे ये, तो फर्स्ट स्टेप तो आ गया था आपके पास, ये सेकंड स्टेप हो गया था ये, और थर्ड स्टेप पे क्या करना है, हमें अंडरूट लेना है, नाउ आई आर एम एस क्या होगा, अंडरूट होगा किसका, स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ द करंट का क्या, अंडरूट का मतलब हाफ पावर, इस पे अंडरूट लगा देते हैं, सो इट मींस दैट ये वैल्यू तो कितनी आई थी इक्वेशन नंबर सेकंड से, आई नॉट स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 3 और उसका क्या लगाना है, अंडर रूट लेना है। अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है भाई, हाफ पावर। ठीक, तो अंडर रूट लगा दीजिए, तो अंडर रूट इससे क्या स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, तो आई नॉट पे इसको हट जाएगा, किस पे लग जाएगा 3 पे, तो आई नॉट बाई रूट 3। तो ये आपके पास क्या आ गई, आई आ रही है। ठीक है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन को यहाँ यूज किया। ठीक है, सो लेट अस टेक 2 मोर क्वेश्चंस। इसमें एक आया कि आपको द पीक वैल्यू ऑफ द एसी सप्लाई, पीक वैल्यू का मतलब कौन होता है, आई नॉट। पीक वैल्यू ऑफ एन एसी सप्लाई, क्योंकि एम्पियर में दे रखा था, करंट होगा तो आई नॉट होगा, दैट इज 14.14 एम्पियर। ठीक है, और कितने फ्रीक्वेंसी पे, एट 50 हर्ट्ज। फाइंड द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बताइए। आपको पता है आई आरएमएस का मतलब क्या होता है, वर्चुअल वैल्यू होती है। ठीक, आई की कह दीजिए आई आरएमएस, दैट इज आई नॉट बाय रूट 2 होता है। आई नॉट तो कितना आपके पास 14/14 और रूट 2 कितना है, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक डेसिमल इधर से रख जाए। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये आपके पास कितने पे कट जाएगा, 1.4 है तो 10 पे कट जाएगा। सो इट मीन्स दैट जो आई आर एम एस आपके पास हो गया, दैट इज 10 एम्पियर। ठीक, अब ये कहता है कि सेकंड और थर्ड पार्ट में, इसको जो नेक्स्ट में, इन रीच हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच टाइम करंट विल टेक इन राइजिंग, क्योंकि करंट चेंज होता है, आपको पता है। ठीक है, अगर कोई साइन कर ले 0, ये t/2 और ये आपके पास t/4, t/4 टाइम में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू रीच कर लेता है। ठीक है, तो कहीं जाकर के वो 1/2 वैल्यू भी लिया होगा। ठीक है, कहीं जाकर के वो 1/6, तो कोई भी वैल्यू पूछो तो 1/4 के लिए भी। तो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कितना टाइम लेगा, t इज इक्वल टू t/4, सीधा ये भी लिख सकते हैं। और t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो t इज इक्वल टू 1/μ, सो इट मींस दैट t इज इक्वल टू t की कितना लिखते हैं 1/4, तो 1/4μ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, दैट इज 50 हर्ट्ज, तो इसमें यूज करें तो 1/4 और ये 50, तो ये हो गया आपके पास 1/200। ठीक है, 1/2 था 0.5, तो उसमें और दो कटेंगे, दैट इज 0.005, तो दैट इज 5 × 10⁻³ सेकेंड, मींस 5 मिली सेकेंड में ऐसा होगा। ये तो डायरेक्टली निकाला। ठीक है, बट प्रोसेस जो होगी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट दिख रहा था इसके अंदर पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लेने में कितना टाइम लगेगा। कोई हाफ वैल्यू पूछे कि हाफ वैल्यू कहाँ पे आएगी, मींस 50% वैल्यू किस टाइम पे, तो टाइम नॉन थोड़ी है, तब कैसे करेंगे। आई नॉट बाय 4 पूछे तो कहता है कि इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, तो पहले 0 टू मैक्सिमम के लिए करते हैं। ठीक है, मींस करंट की जो इक्वेशन होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ कितना होता है ओमेगा टी, ओमेगा स्टैंड्स फॉर 2π/t। ठीक है, सो 2π/t, तो आपको यहाँ मेंशन्ड है एज फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, तो यूज करते हैं। सो इट मींस दैट I इज इक्वल टू आई नॉट भी यूज कर देते हैं। ठीक है, आई नॉट कितना आपके पास 14 पहले आई नॉट ही लिख लेते हैं, बाद में लिख देंगे उस वैल्यू को, क्योंकि वही जनरल वैल्यू यूज की जा सकती है आई नॉट। और ये आपके पास हुआ 2 × 50 100πt, तो ये आपने लिख दिया साइन, दैट इज 2π/μ, तो 2 × 50 दैट इज 100πt। ठीक है, या सिंपल ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2π/μt। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें करंट कितना लेना है, आई कितने वैल्यू तक लेने के लिए, मैक्सिमम तक, तो आई किसके बराबर लें, आई नॉट की, तो आई को किसके बराबर लिखें, आई नॉट के, तो आई नॉट और साइन ऑफ 2π/μt, आई नॉट साइन नॉट कटेगा, तो इसका मतलब साइन 2π/μt इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, +1 -1 होती है ना आपके पास, तो साइन 90 पे +1 होता है। 90 का मतलब इसको ऐसे लिखो, तो साइन रेडियंस में 90 का मतलब π/2, 180/2, पाई रेडियन का मतलब 180 होता है, तो 180 90 हो गया। इधर की तरफ कितना हो गया, साइन 2π/μt। ठीक है, तो साइन से साइन कटेगा इनवर्स लेने पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2π/μt इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमें टाइम निकालना है, ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, दैट इज t इज इक्वल टू 1/4μ।
और हमने भी क्या निकाला था 1/4 न्यू ही निकाला था, तो 1/4 न्यू लेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी यूज कर दे 50 हर्ट्ज अगर यूज कर दें, ठीक है। सो देन t इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसका इस पार्ट को, the second part है reaching from half of the peak value means second part ले लें I is equal to कितना ले I नोट बाय 2, ठीक है। तो t निकालना हमें for I is equal to I नोट बाय 2, तो as I is equal to कितना I नोट साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी, तो I किसी का I नोट लिखने की बजाय यहाँ पे कितना लिखते हैं I नोट बाय 2 लिख देते हैं। सो I नोट बाय 2 is equal to I नोट साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी। I नोट से I नोट कैंसिल होगा 1/2, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है साइन 30 पे, 30 का मतलब 180/6, 180 का मतलब पाई, सो पाई/6। तो आपके पास इसको ऐसे लिख दीजिए साइन 2 पाई न्यू टी इज इक्वल टू 1/2 जाना था हमें, 1/2 कितने पे होगा साइन पाई/6 पे। तो इनवर्स लेने पे साइन इन दोनों तरफ से कट जाएगा 2 पाई न्यू टी, तो इनवर्स लेंगे तो साइन इनवर्स लेने से दोनों तरफ से कट जाएगा, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई न्यू टी इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई/6, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो आ जाएगा टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1/6 × 2 12 न्यू, और न्यू की वैल्यू यूज कर दे, न्यू कितना है आपके पास 50 हर्ट्ज था, ठीक है। न्यू यूज करें तो 1/12/560, ठीक है। और एक ही तो 1/600 सेकेंड, ये आपका टाइम इसका है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके साथ साथ यहीं पे ही मैं कर देता हूँ। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट है जो मेंस में उसके हाउस में जो वैल्यू मार्क कर रखी है कितनी एज 220 एंड 50 हर्ट्ज, इसका मतलब ये आपके पास कौन सी वैल्यू दे रखी है वर्चुअल वैल्यू दे रखी है ईवी, ठीक। और ये दे रखा है आपको कौन फ्रीक्वेंसी। तो राइट डाउन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या लिखी जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा का मतलब 2 पाई न्यू टी, ठीक है। तो ई नॉट कैसे निकालेंगे, ये क्योंकि ईवी दे रखा था, तो ई नॉट इज इक्वल टू कितना होता है ईवी होता है आपके पास कितना ई नॉट बाई √2, तो दिस इंप्लाइज दैट √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नॉट कितना हो जाएगा √2 ऑफ ईवी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे √2 और ईवी और साइन ऑफ 2 पाई न्यू की वैल्यू 50, तो ये कितना आ जाएगा 100 पाई टी, ठीक है। ईवी की वैल्यू आपको पता है 220 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 311 और साइन ऑफ 100 पाई टी, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगा हमारे पास वोल्टेज की, ठीक है। बाकी हम बिहेवियर ऑफ एसी टू रेजिस्टेंस इंडक्टर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।